दोस्तों, आपका अपने ऊपर विश्वास और आपकी मेहनत करने की क्षमता आपको 100% सफलता दिलाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। वो दिन दूर नहीं होगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं गणित की एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ट्रिक्स, कैसे हम निकालते हैं। तो आज जीरो से लेके और हीरो तक बनाएंगे आपको। शुरू करते हैं आज का लेसन। तो दोस्तों, जब भी हम किसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ या एलसीएम के लिए कंडीशन होती है कि हमेशा दो संख्याओं का निकलता है, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। सपोज करो एक संख्या हमें 15 दे दी, एक 20 दे दी और एक 30 दे दी। अब हमसे पूछा गया है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने की दो तीन ट्रिक्स हैं, मैं सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझते हैं कैसे बनाते हैं। अब हम 15 के फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 5। इसके अलावा भी हो सकते हैं, कोई फैक्टर बनेगा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है 1/3 × 5। ऐसे हम 20 के लिख सकते हैं। जो भी हम फैक्टर बनाएंगे हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, सबसे छोटी डिजिट से शुरू करेंगे। जैसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, उसके बाद देखो 2 आएगा तो फिर 10 आ गया। 10 फिर से दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 30 का ले लेते हैं। तो 30 को 2 से करेंगे। सबसे पहले हम लिखने को 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है। हम अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको इनिशियल स्टेज में समझा रहा हूं, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं एक बार। 15 आ जाएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 बचेगा। ये क्या आ गया? ये आ गया ये 30 के हमारे फैक्टर हो गए, ये हमारे 20 के हो गए और ये हमारे 15 के हो गए। अब एलसीएम और एचसीएफ में यही अंतर है। एलसीएम में हम वो सारी चीजें लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 ले लिया। अब इस 3 की वजह से जहां पर भी 3 होगा तो वो 3 भी हम इसको हटा सकते हैं, मतलब सारी जगह से 3 हटा सकते हैं। अब हमें देखना है कि दो मैक्सिमम 2 बार है, तो दोनों को हम 2 बार लेना पड़ेगा हमें। इसके बाद देखते हैं 5 कहां है। एक 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो एक एक 5 है, तो एक 5 ले लेते हैं हमसे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। क्या हो गया इसका? 60 एलसीएम हो गया। 60 इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसी का ही अगर हमें अगर इसी का ही एचसीएफ निकालना हो, अगर इसी का ही हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या कंडीशंस होती हैं? जो इसके फैक्टर थे वो थे 3 × 5। इसके जो फैक्टर थे 2/2 × 5। 30 के क्या फैक्टर थे हमारे? 2 × 3 × 5। ये हमारे थे। अब एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है? एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन वर्ड होगा, जो कॉमन जो अंक होगा, जैसे 5 यहां पर कॉमन है, यहां पर भी 5 है और 5 यहां पर भी है। यानी कि एचसीएफ वो अंक है, वो संख्या है जो सभी संख्याओं को 5 से क्या है 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी, 30 भी। तो एचसीएफ तो वो संख्या है जिस संख्या से दी गई जितनी भी संख्या हो वो सारी डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन लेकिन एलसीएम में यह अंतर है कि एलसीएम वो संख्या है जिससे इन संख्याओं से जो भी संख्या दे रखी है उनसे सबसे वो डिवाइड होता है खुद। तो ये बेसिक अंतर है दोनों में। तो इसका कितना हो जाएगा? जब 5 हमारे यहां पर कॉमन है, 5 यहां पर कॉमन है, तो 5 यहां पर कॉमन है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? जो एचसीएफ कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो अब हम कुछ सवाल देखते हैं और एलसीएम और एचसीएफ के। हाँ, ये देखो, अब हमें दे रखा है 80, 120 और 150। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है? अब मैं जो बता रहा हूं वो आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, आप इसी को यूज करें। ये सबसे कॉमन मेथड है और बहुत फास्ट भी है। अगर आपको करने की, अगर आपको थोड़ा टेबल्स याद है, कुछ फैक्टर्स याद है आपको, और कुछ आपने वर्गमूल और इस टाइप से अगर आपने सारी चीजें घनमूल कर रखी है, तो आपको ना इन चीजों में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। अब इसको देखो, सब में 0 है। अब अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम सीधा करके क्या कर सकते हैं कि 10 से कर दिया, सीधा यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गए और यहाँ पे 15 आ गए। अब ये देख लो, फिर 2 से कर सकते हैं तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 2 से कर लिया तो 2 आ गया, 3 आ गया,
और ये 15 आ गया। अब 2 का रहने दो, 3 से कर लो, 2 का 2 उतार दो, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ले लो, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया हो गए 120, एक बार 240 और 240 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 1200। कितना हो गया? 1200। ये जो है हमारा 1200, इसका एलसीएम आएगा। अब हम इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं। जैसे 80 हो गया हमारा, 120 हो गया, 150 हो गया। आप प्रॉपर तरीके से अगर बनाना है तो आपको सबसे पहले छोटे से छोटा अंक वो देखो कि 2 से 3 से किस अंक से ये जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले 2 से हो रही है तो यहाँ 40 लिख लिए, यहाँ पे 60 लिख लिए, यहाँ पे देखो 75 लिख लिए। फिर 2 से 20 आ गए, 30 आ गए और ये 75 ऐसे ही आते रहेंगे। अब इसके आगे फिर 2 से कर लिए, ये 10 आ गए, हाँ 10 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 15 आ गए, और यहाँ पे ये 75 आ गए। अब एक बार और 2 से देखो करके, ये 5 आ गए, यहाँ पे तो 15 ही रहेंगे, और यहाँ ये 75 आ गए। अब ये क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से करना पड़ेगा। यहाँ 5 आ गए, अब देखो ये इसमें कितने 3-5 बार चले जाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 25। अब फिर 5 से कर देते हैं एक बार, 5 से 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 5 आ गए। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1200 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और जो मैंने बताया था उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हमें दे रखा है 20, 30 और 50 का, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बनाने का वही जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसी को फॉलो करते हैं अभी इनिशियल। सबसे पहले हम 2 से करते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। फिर 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 का 15 ही रहेगा, यहाँ पे 25 का 25 ही है। अब देखो आपको करना है 3 से, यहाँ का 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे 25। ठीक है, अब इसको 5 से करेंगे एक बार और, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और बाकी जगह 1-1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गए, 4 तिया 12 हो गए, 12 पंजे 60 हो गए, और 60 पंजे कितने हो गए 300। कितना हो गया 300, यानी कि जो ये सवाल है इसका हमारा कितना हो गया 300 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हर एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित सवाल जरूर आता है, एक आध सवाल प्रैक्टिस करोगे, हर सवाल बनेगा और सेकंडों में बनेगा। ये जो इतना लंबा टाइम लग रहा है इसको निकालने में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो सिर्फ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू करें। कोई भी गणित की आर.एस. अग्रवाल या इस टाइप की कोई भी बुक उठा लें और कंटिन्यू उसको कम से कम 3 से 4 बार बनाएं, फिर देखना कि आपकी प्रैक्टिस कहां आप लेके जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 16, 20 और 70। अब इसको भी हम 2 से करते हैं, यहाँ पे 8 आ गए, 20 है, यहाँ पे हमारे 10 आ गए, यहाँ पे कितना आ गए 35। फिर 2 से करते हैं, 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये तो 35 का 35 ही आ जाएगा। अब ये देखो, अगर आपको बहुत सिंपल करना है ना, चीजों को फास्ट करना है, तो फास्ट करने के तरीका ये होता है, आप ना इसको यही रोक सकते थे कि भाई ये जो चीजें है ना कि 4 तक यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं, सीधा 5 में आप कर लो, क्योंकि 4 वो सिंगल डिजिट बच गई है, अब उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 यहाँ आ गए हमारे, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, बस इतना बहुत है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 चौका 80, और 8 सत्ते 56, यानी कि 560, यानी कि जो इसका जो होगा एलसीएम होगा वो 560 होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप का जो वो ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी, इनमें तो इस टाइप का सवाल अक्सर एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। अगर एलसीएम का कोई सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये 4 नंबर और 5 नंबर में जो आपको मैं समझा रहा हूं उसी टाइप का आएगा। अब ये देखो, अब सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी हम इस टाइप की, जब कोई हमें ऐसी वो मिल गया जहां पे पॉइंट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वो होता है कि जो उनके जो पॉइंट्स है ना, बीच में दशमलव है, उसको हमें हटाना है। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो दशमलव हटाने की तरकीब क्या होती है, जैसे ये है 0.36,
जब भी हमें दशमलव हटाना हो इस सवाल में या कहीं पे भी आपको हटाना हो तो क्या क्या करना होता है कि जो दशमलव है ना इसके नीचे 1 लगा दो और यूं एक डंडा लगा दो और 2 जीरो लगा दो, जितनी संख्या है ना उसके आगे 2 जीरो लगा दिए तो यहां से इसका क्या हो गया, ये दशमलव हो गया, तो ये कितना हट गया, यहां से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से काट के इसको कर लेंगे हम 9/25, ठीक है, ये हमारा 1 वो आ जाएगी। अब 1.2 का करना है हमें, तो 1.2 के भी सेम सिस्टम है, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया और इधर एक जीरो लगा दिया, तो ये हट जाएगा यहां से। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 6/5, एक हमारी 6/5 आ गई। अब दूसरी जो हमारी है 4.8 इसके अपॉन भी हमने दशमलव हटा दिया, 10 लिख दिया, ये भी कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24/5। अब हमारी जो नंबर्स आ गए, नंबर्स आ गए हमारे, आ गए 9/25 और हो गए 6/5 और एक होगी 24/5। अब ये देखो, इस टाइप का जब भी कोई नंबर होता है हमारे पास, तो हमें क्या करने का तरीका, हमारा क्या होता है तरीका करने का, जब भी ऐसा, जब अब ये क्या हो गई, ये एक भिन्न बन गई, भिन्न समझते हो ना आप, ये एक भिन्न बन गई, तो जब भी हम भिन्नों का लासा निकालते हैं, लासा या मासा, भिन्नों का एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, जब भी हम किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, तो ये जो ऊपर होते हैं इनको बोलते हैं अंशम, ये अंश होते हैं, ये क्या है अंश, और जो नीचे क्या है इनको बोलते हैं हम हर। जो अगर लासा निकालना है हमें, तो लासा हमें ऊपर वाले का निकालना है, यानी कि अंशों का लासा, लासा या एलसीएम बोल सकते हैं, और जो नीचे जो हमें हर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हरों का मासा, HCF, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास है 9, 6 और 24। अब हमें क्या करना है, इनका हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं, सीधा इनको कर देते हैं 2 से, ये 9 का 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं एक बार, 9 और 3 कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 9 ही आ जाएगा, फिर 3 से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 से कितना हो गया 72, कितना हो गया, एलसीएम हो गया 72। अब क्या करना है हमें, अब जो नीचे जो हमें संख्या दे रखी है, इनका हमें क्या निकालना है, मासा। अब मासा निकालने के लिए अब मासा हम निकालेंगे, देखो 25, 5 और 5, ये बच गए हमारे। अब ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक 5 अंक है, यहाँ पे भी 5 है, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो सब में से एक एक 5 उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो हमारा मासा कितना आ गया, 5 आ गया, तो जो हमारा उत्तर क्या होगा, 72/5 होगा। अब हम इसको और भी, मतलब अगर कोई दशमलव में दे रखा है तो इसको हम काट सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां तक आपका उत्तर ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये प्रॉपर भिन्न दे रखी है आपको, ये है 11/55 हाँ, तो ये है 11/14, ये है 55/42, 33/35, और क्या है ये 44/63। अब यहां पर भी वही हमारा जो फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा, यानी कि एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का क्या निकलेगा, ऊपर वालों का एलसीएम, यहां पे एलसीएम निकलेगा, नीचे वालों का क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। ये कंडीशंस होती हैं, ये जो है ये मैथ के फॉर्मूला है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए, या आपको याद करने पड़ेंगे, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। हर चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूला है उनको याद करें, उनको रट लें, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बनाएंगे, तो क्या होगा कि आपको वो अपने आप याद हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है। अब इसको देखते हैं, सबसे ऊपर वालों का हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम।
11 हो गए, 55 हो गए, 33 हो गए और 44 हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही करना है भैया, अपना अप्लाई 2 से करना है। सबसे पहले 11 के 11 आ जाएंगे, 55 के 55, 33 के 33 आ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे बस, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर 2 से एक बार हो जाएगा, ये 11 हो जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे, ये 33 हो जाएंगे और ये 11 हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपको जब एग्जाम में चीजें आएंगी, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये चीजें एग्जाम में आती हैं तो आपको सबसे पहले यहां से 11 से उठाना है, सीधा 11 से करो, क्योंकि सारे 11 के ये फैक्टर है, यानी कि 11 से 11 के 5 जाओगे, 11 3 जा, 11 4 जा, तो आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो। अब यहां से हम सीधा इसको 11 से कर देते हैं, 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। अब इसमें आगे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, हम यही सीधा करते हैं। 2 दूनी 4 हो गए, 11 चौक 44 हो गए, 44 पंजे हो गए 220, है ना, 220 और 3 कितने हो गए, 0 6 और 6। ये तो भैया हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब करना क्या है, हमें नीचे वालों को वो निकालना है, नीचे वालों को हमें क्या करना है, मासा निकालना पड़ेगा, जब भी हमारा जो आएगा उत्तर आएगा, उसके बाद हम फाइनल कह सकते हैं कि हमारा ये फाइनल उत्तर आ गया। अब नीचे वालों को ले लेते हैं भाई, 14 हो गए, 42 हो गए, 35 हो गए, 63 हो गए। अब तरीका इनका आप फैक्टर से भी निकाल सकते हो। जगह 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2, 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6, 35 को 7 गुणा 5, 63 को 9 गुणा 7। अब ये देखो, एचसीएफ वो कॉमन संख्या है जो हर एक संख्या में मौजूद है और वो हर एक संख्या को डिवाइड करती है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 7 एक संख्या नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 660/7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं एचसीएफ कैसे बनाते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको मासा, और इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने का तरीका मान लो, हमारी सबसे पहला जो है, हम इसको देखते हैं, 15, 18, 24, 27 और 36। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा, यानी कि वो ऐसा फैक्टर जो इन तमाम संख्याओं को डिवाइड करे, ऐसा। तो इसका करने का तरीका यह, हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है। अब ये देखो, 2 से ये नहीं डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, 3 से ये भी हो जाएगी, 3 से, तो 3 से सारी संख्या हो जाएंगी। 3 5 जब 15 होता है, 6 आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 12 आ गई। अब ये देखो, अब इसके आगे ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इन नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जो इसका एचसीएफ क्या कहेंगे हम, जो इसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। अब दूसरी तरीका इसका मैं बताता हूं आपको करने का। जैसे 15 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 का तो इसमें कोई जाएगा ही नहीं, 3 × 5। 1 को लिख सकते हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैंने लिखा है, नहीं लिखना जरूरी नहीं है। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। ऐसी 24 को, सबसे पहले हम, छोटी संख्या जो है 2 है हमारी एक तरीका से ना फैक्टर निकालने के लिए, तो 2, फिर 2 बार जाएगा, 4 हो गए, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 क्या 24। तो इस टाइप से, मतलब स्मॉल लेवल से बिल्कुल 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपको एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर बनाने होते हैं। अब 27, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, सीधा 3 से बनाओ इसके, 3 × 3 × 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 3 9 9 3 27, फिर है 36, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, फिर 3 आ जाएंगे और फिर अगेन 3 आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो गए, ठीक है ना। अब ये देखो कि इन सब में कॉमन कौन सा अंक है, देखो एक तो सब में कॉमन होता है, तो एक का यहां लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक 3 यहां पर है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। अब वो अंक क्या है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, यानी कि जो 3 नंबर है वो सब में एक फैक्टर है, इन सारे अंकों का जो एक फैक्टर होगा वो 3 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें हमसे पूछा है 14, 21, 35, 63 और 105। अब मैं आपको फैक्टर वाला वो बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा चलता है। 14 को आप लिख सकते हैं सबसे पहले 2 × 7, सिर्फ ये इसके फैक्टर बनेंगे।
अब ऐसे हम 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, 35 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, और 63 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के अंकों का योग क्या है 9, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 7 9 जा, ठीक है ना। तो ये उसके ये फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं कितना 105। अब 105 के हम फैक्टर बनाते हैं, देखो ये 3 से कट जाएगा सबसे पहले, तो 3 से हो गया, 3 एकम 3 और 3 बच गए, नहीं 7 से, और 3 से नहीं, 3 से कट गया 3, ये हो गए 35। अब इसको हम 35 आएगा, 35 को फिर 35 हो जाएंगे 5 और 7, ये हो गए। अब ये देख चीज नोट करो कि इन सारी चीजों में कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे 2 है तो 2 कई जगह नहीं है, 3 है तो या 3 यहां पर नहीं है, तो सिर्फ क्या नंबर है 7। 7 एक ऐसा नंबर है जो हर जगह यानी कि कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3 4 5 यानी कि सारी जगह पर 7 है, तो ये 7 क्या हो गया हमारा HCF हो गया, यानी कि जो इसका HCF क्या होगा हमारा 7 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है 8 24 72 88। अब इस टाइप से करके देखते हैं। अब इसमें ये देखिए कि हर संख्या का लास्ट का अंक जो है ना वो इवन है, तो इवन क्या होता है, वो हमेशा 2 से कट जाता है। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 44 आ गया। अब फिर ये देखो अभी भी जो संख्याएं हैं वो अभी भी इवन ही है, तो यानी कि फिर 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर कितना हो गया, फिर 22 हो गया। फिर अगेन हम इसको देख लेते हैं कि अभी भी हमारी संख्या है इवन है, सारी संख्याएं अभी देखो, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया और 11 आ गया। अब ये देखो जो अब हमारी जो संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं ऑड है कि वो अब 2 से डिवाइड नहीं होंगी, और ये ऐसी भी संख्या है कि कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमारा 1 हो चुका है। तो इसका जो HCF होगा क्या होगा, HCF 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, जो हमारा HCF आएगा इसका क्या आएगा 8 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 14/33, 42/55 और है क्या बात 21/22। अब ये HCF निकालना है। जब भी हम किसी भिन्न का HCF निकालते हैं, देखो भिन्न का HCF निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी भिन्न का HCF निकालेंगे तो क्या होगा, जो अंश होते हैं, अंश क्या होते हैं ऊपर वाले, अंश का HCF और हर का क्या निकलेगा LCM, यानी कि जो चीज हमें निकालनी होती है हमेशा वो ऊपर होती है, तो हमें HCF निकालना है तो ऊपर का HCF निकलेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे आप, ये है आपके 14, 42 और 21। अब देखो 14 के क्या हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, 2 फैक्टर हो सकते हैं। 42 के हो सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, ये फैक्टर हो सकते हैं। 21 के क्या हो सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, यही फैक्टर हो सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉमन नंबर क्या है 7, तो यानी कि हमारा जो HCF आएगा उसमें क्या हो गया 7 का हमारा HCF आ गया अंश का। अब करना क्या है, हमें हरों का हमें LCM निकालना है, तो हर क्या है हमारे, तो हर क्या है हमारे 35 नहीं 33 और 21। अब इसको हम 22 है, ऐसा है ना 22, हाँ तो 22। अब इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले देखो 2 से जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये तो 33 का 33 ही रहेगा यहाँ पे, ये 55 का 55 रहेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर देखते हैं तो 3 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 55 का तो 55 ही रहेगा और 11। अब इसको करते हैं सीधा 5 से कर लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 11, नहीं यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 11 हो गया, बस ठीक है ये हो गए। तो अब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 30 से 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 330, तो 7/330, ये जो है इसका क्या होगा HCF होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे पहले इस टाइप का कोई भिन्न का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जो अंश होते हैं अंशों का हम HCF निकालेंगे और जो हर है उनका LCM निकालेंगे, उसके बाद अपॉन में इस टाइप से लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब ये जो संख्याएं दे रखी है दशमलव में दे रखी हैं,
तो इनको क्या करेंगे हम, इनको दशमलव हटाने के लिए जो मैंने बताया पिछली वीडियो में भी आपको, ये यहाँ पे 100 लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता है, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, इधर जितने अंक है वो 0 लिख दिया, और 7 के नीचे हम अपनी सुविधा के लिए 1 कर लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 25 से 7 और 4, इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 28/5। ये तो है ही हमारा, ये हो जाएगी हमारा नंबर हो जाएंगे 7/4, 28/5 और 7/1। अब इनका HCF निकालने के लिए तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, और यहाँ पे ये है 4 × 7 कर लो इसका फैक्टर, तो HCF तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। और इनका जो आएगा, इनका जो क्या आएगा हमारा, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 7/20 क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, 7/20। अब इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो 7 को हम कर सकते हैं, जैसे 2 से तो ये आ जाएगा 3.35 आ जाएगा। इतना भी हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा उत्तर यहीं तक पूछा जाएगा, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। दोस्तों आपको मैंने समझाया HCF और LCM दोनों मैंने समझा दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ लगा हो कि पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसके बाद HCM और LCM में एक टाइप का सवाल और बचता है। जब भी जब हमें 2 संख्या दे रखी है, या और LCM और HCF में से एक संख्या दे रखी है, तो हमसे पूछेंगे कि इसका HCF क्या होगा, या फिर LCM दे दिया और HCF दे दिया तो पूछेंगे एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ। इस टाइप से जनरली बहुत सवाल आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका होता है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इक्वल टू होगा LCM के और HCF के। यानी कि जो ये इनके दोनों का, जो इन दोनों का, दोनों संख्याओं का अगर 2 संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल हमारे LCM और HCF के बराबर होता है। तो ये सवाल आपको याद करना है। इस टाइप के सवाल भी हमने अभी कल हमारी LCM और HCF को के 20 सवाल जो टॉप मोस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, उनकी पूरी एक सीरीज हमारी है, वो कल आपको देखने को मिलेगी। उसमें प्रत्येक सवाल का बड़े अच्छे से सॉल्यूशन करके बताया गया है, और उसको देखें जरूर। और अगर आपको ये वीडियो हमारी सही लगी हो तो प्लीज लाइक